आप सब चिंता ना कीजिए, क्योंकि अब चिंता का समय है उस बुरी शक्ति का। बुरी शक्ति, तुम जो भी हो, जहां भी हो, एक बात ध्यान से सुन लो, समझ लो। हम सब परियों के होते हुए और बालवीर के होते हुए तुम पृथ्वीलोक के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, समय रहते तुम यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत ही जल्द हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारा अंत कर देंगे। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी साइकिल तो हवा में लटकी हुई है, अब मैं कैसे उतारूं इसको? हाँ। अरे यार, अरे साइकिल तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रही, अब मैं इसे कैसे उतारूं? हाँ, एक काम करता हूँ, बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर! बालवीर! क्या हुआ मानो? सब ठीक तो है ना? ये तुम्हारी साइकिल हवा में किसने लटका दी? पता नहीं बालवीर, मैं अपनी साइकिल चला रहा था तो वो अचानक से हवा में उड़ने लगी, और फिर जब मैंने देखा तो वो हवा में अटकी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये काम कोई बिना जादुई शक्ति के नहीं कर सकता। बच्चों को परेशान करने वाली तो कोई बुरी जादुई शक्ति हो सकती है, लेकिन कौन? प्लीज बालवीर, जल्दी कुछ करो, वरना मैं साइकिल रेस हार जाऊंगा। प्लीज बालवीर। ठीक है मानो, मैं कुछ करता हूँ। पानी जैसे फूल को सींचे, मानो की साइकिल आ जाए नीचे। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। हाँ मानो, अब जल्दी जाओ, अपनी रेस पूरी करो। हाँ हाँ। मानव अचानक हवा में कैसे चला गया? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन बिना जादुई शक्ति के ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भयंकर परी तो सर्वदा कैद खाने में कैद है। हाँ, एक काम करता हूँ, नटखट परी को बुलाता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। तराज, मेरी बात तो सुनो। मैंने जो भी किया वो हम दोनों के फायदे के लिए किया। फायदा? तौबा तौबा का विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। उसे ये यकीन दिलाना था कि मैं उसके साथ हूँ। तभी तो वो कल पृथ्वीलोक जाएगा और वहां जाकर भयंकर परी का दंड लेकर यहाँ आएगा। नाराज, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर दंड उसे मिलेगा तो शक्तिशाली भी वो ही बनेगा। शक्तिशाली तो वो तब बनेगा ना जब उसे दंड मिलेगा। तभी तो मैंने उससे कहा है कि कल सुबह पृथ्वीलोक पर जाना। क्योंकि उसके पृथ्वीलोक पे जाने से पहले हम पृथ्वीलोक पर जाएंगे और जाकर भयंकर परी का दंड ढूंढ के यहाँ लेकर आएंगे। वाह नाराज वाह, क्या उल्लू बनाया तुमने उस गधे तौबा तौबा को। उल्लू? हाँ। गधा? हाँ। बेवकूफ! लगाई था मुझे कि है कुछ गड़बड़, जब की थी तुमने बात मुझसे प्यार से नाराज परी, क्योंकि नहीं निकल सकता शहद कभी जहर उगलने वाले मुंह से। तौबा तौबा! अब मिलेगी सजा इसकी तुम्हें। गया पृथ्वीलोक पर, अब ये हमसे पहले दंड हासिल कर लेगा।
धरती पे टूटी हड्डियां मेरी। हाँ हाँ, सब कुछ है बदलता सिवाय मेरी फूटी किस्मत के। हाँ, है बहुत गर्मी यहाँ पर। हाँ, हाँ, चलो ले लेता हूँ मैं हिमक्रम इससे। वैसे भी नहीं पता चलेगा इससे कि है किसने लिए ये हिमक्रम इससे, क्योंकि देता तो नहीं हूँ मैं दिखाई। हाँ, हिमक्रम है, हिमक्रम है, हिमक्रम। शीतल। हाँ, देख तो रहा है ऐसे जैसे हूं मैं दे रहा दिखा इसे। उधर देख। चोरी करता है, अभी मजा चखाता हूँ। चले जाओ ऐसे। इन्होंने देख कैसे लिया मुझे? है लगता मुझे कि परी भयंकर के जाने के बाद चला गया है उनका दिया हुआ सुरक्षा कवच भी। हाँ, और इसलिए दे रहा हूं मैं दिखाई सबको। अब करूं क्या मैं? करूं क्या? है लगता मुझे हंस रही है बच्चे मुझ पे ये मेरा रूप देखकर। हाँ, बदलना पड़ेगा सबसे पहले मुझे अपना ये हुलिया। बदलना पड़ेगा। है ये पोशाक स्त्रियों का। हाँ, अरे वाह। सब बच्चे मुझसे आगे निकल गए, मुझे साइकिल और तेज चलानी होगी। कैसे हो सकता है ये बालवीर? भयंकर परी को कैदखाने में डालने के बाद बाकी परियों ने पूरे पृथ्वीलोक का भ्रमण किया था और इस बात की भी जांच की थी कि कोई ऐसी शक्ति अब है जो पृथ्वीलोक पे बच्चों को परेशान कर सकती है। लेकिन हमें तो ऐसी कोई बुरी शक्ति दिखाई नहीं दी बालवीर। लेकिन बुरी शक्ति अभी भी यहाँ है नटखट परी। अगर इन हवाओं में ऐसी कोई बुरी शक्ति है, उसका बुरा साया है, तो मैं इस बात का पता लगा सकती हूँ बालवीर। कैसे नटखट परी? मैं इस हवा को अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगी बालवीर। वैसे तो हवा का कोई रंग नहीं होता, लेकिन अगर इस हवा में किसी बुरी शक्ति का साया है तो मेरी हथेली का रंग काला पड़ जाएगा। अब ये प्रमाणित हो गया है कि पृथ्वीलोक पे कोई ना कोई बुरी शक्ति है जो अभी भी बच्चों को परेशान कर रही है।
ओ भाई, क्या आराम से खड़े रह के पी रहे हो? मैं सारे काम आराम से ही करता हूँ। और बाय द वे, तुम लोग के पास बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक कुछ है? ये रेस है, रेस। हाँ, पता है मुझे, रेस है। एक काम करो और एक पानी का बोतल दो। जब सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। सब जब पीछे रह जाएंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। क्या? सुनो ढक्कन, खोल के रखना, पीछे से बच्चे आ रहे होंगे। मिलता हूँ। और हाँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कांग्रेस करने आना। क्या? क्या नहीं, कांग्रेस। यकीन नहीं होता कि तीसरा और आखिरी यानी कि गोल्डन पॉइंट क्रॉस करने वाला सबसे पहला बच्चा है मोंटू। ये मोंटू सबसे आगे कैसे हो गया? लगता है ये फिर से कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है। और दूसरे नंबर पे हर्ष, तीसरे पे विशाल, चौथे पे राकेश और पांचवें नंबर पे है शाहिद। मानव कहाँ है? हे भगवान, मानव को कुछ हुआ तो नहीं ना? और गोल्डन पॉइंट क्रॉस करने वाले सबसे आखिरी रेसर है मानव। चलो, मानव की खबर तो आई, मतलब उसे कुछ नहीं हुआ है, पर वो इतना पीछे कैसे रह गया है? और अब शुरू होने वाला है इस साइकिल रेस का बेहद रोमांचक हिस्सा। फिनिशिंग पॉइंट अब ज्यादा दूर नहीं है और सब रेसर एक दूसरे के बेहद करीब हैं, सिवाय मानव के। महर, मानव लास्ट है, लास्ट, और मोंटू बॉस फर्स्ट। कोई बात नहीं, केवल थोड़ी देर पहले मोंटू लास्ट था और मानव फर्स्ट। और अगर मोंटू फर्स्ट आ सकता है, तो मानव भी उसे पीछे करके फर्स्ट आ सकता है। और याद रखना, रेस अभी खत्म नहीं हुई है। अगर है गिराया उस ने मुझे यहाँ, तो होगा परी भयंकर का जादुई दंड यही कहीं आस पास। भेज तो लिया है बदल मैंने, बस अब मुझे पकड़ना है उसे जो कर रहा होगा जादू परी भयंकर के शक्तिशाली जादुई दंड से। हाँ, मगर है कहाँ वो जादुई दंड? अरे गिराया किसने मुझे फिर से नीचे? नहीं छूटेगा पीछा कभी मेरा ऐसे गिरने से। हाँ, है कौन वो? चल रहा कैसे? क्यों वाहन रूपी खिलौना अपने आप। दिखाई दे रहा मुझे सब उल्टा। ओह, हूँ मैं ही उल्टा खड़ा।
उस यंत्र के सहारे घुमा रहा इस खिलौने को इधर उधर। पर कर सकता है कैसे ये जादू, ये पृथ्वी लोक का? नहीं आ रहा मेरी कुछ समझ में। है। हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यंत्र नहीं हो परी भयंकर का जादुई दंड? बच्चे गया हूँ समझ कि है छुपाया तुमने परी भयंकर का जादुई दंड उस यंत्र में। अभी हूँ मैं चिंता तुझसे मैं यंत्र। अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? अगर वहां मैं जल्दी पहुंच गया और जीत गया, सबको मुझ पर डाउट हो जाएगा। हाँ, यहाँ मैं आराम करता हूँ। यहाँ पेड़ तो है पर शेड नहीं है। एक काम करता हूँ, मोंटू के लिए आ जाए एक आराम करने वाली कुर्सी और एक बड़ी सी छतरी। वाह। अरे मोंटू, तुम रुक क्यों गए? अरे यार थक गया था और भूख भी लगी थी, इसलिए सोचा थोड़ा आराम कर लो और खा लो। लगता है तुमने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनी, जहाँ खरगोश कछुए को कमजोर समझकर आराम करने के लिए बैठ जाता है और कछुआ धीरे धीरे आगे निकलकर रेस जीत जाता है। तेरा मतलब है मैं खरगोश हूँ? खरगोश नहीं, उल्लू। लेकिन हम उल्लू नहीं है। चल। ना मैं खरगोश हूँ और ना ही मैं उल्लू हूँ। मैं हूँ मोंटू, जो हर बार नई कहानी लिखता है। और इस खरगोश और कछुए की कहानी को मैं उल्टा करूंगा और सबको ये दिखाऊंगा कि खरगोश आराम भी करता है और रेस भी जीत जाता है। अरे मानो यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे हवा में लटकाया था ना। जरूर इसे बालवीर ने मदद की होगी, इसलिए ये यहाँ है। कोई बात नहीं मानो, हवा में लटकने से तू बच गया और जमीन में धंसने से नहीं बचेगा। अभी तुझे मैं गड्ढे में डालता हूँ, फिर देखता हूँ इस गड्ढे से कैसे निकलकर ये रेस जीतता है। बन जाए मानव के रास्ते में एक बड़ा और गहरा गड्ढा। ओके मानव, बाय। फिर मिलते हैं साइकिल रेस जीतने के बाद। अरे ये इतना बड़ा गड्ढा अचानक कैसे आ गया रास्ते में? अगर मैंने साइकिल नहीं रोकी तो मैं गड्ढे के अंदर गिर जाऊंगा। क्या करूं? इतना बड़ा गड्ढा, अच्छा हुआ मैं इसके अंदर नहीं गिरा, वरना मेरी हड्डी पसली टूट जाती। लेकिन इस गड्ढे को पार किए बिना मैं रेस भी तो नहीं जीत सकता ना। क्या करूं?
करूं? मिल गया रास्ता। बाप रे, बहुत कड़क है। इसको आपको निकलना पड़ेगा। हो गया। यस! ये लकड़ी गड्ढे जितनी चौड़ी नहीं है, पर साइकिल तो इसके ऊपर चल ही सकती है। बच गया? लेकिन ये गड्ढा अपने आप कैसे भर गया? मानो बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बालवीर, तुमने सही समय पे आके मुझे बचा लिया, वरना मैं इस गड्ढे के अंदर गिर गया होता। मेरे होते हुए मेरे दोस्तों के साथ कुछ नहीं हो सकता मानो। लेकिन मानो, तुमने खुद ही खतरा क्यों उठाया? तुम पहले भी तो मुझे बुला सकते थे ना? मैंने सोचा कि मैं इस गड्ढे को खुद पार कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें परेशान क्यों करूँ? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये गड्ढा अचानक मेरे रास्ते में कैसे बन गया? कोई है जो तुम्हें परेशान कर रहा है मानो, और वो कौन है मैं जल्दी ही उसका पता लगा लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं बालवीर, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस साइकिल रेस में खुद के बल पे और अपनी मेहनत पे ही जीतूंगा। मुझे तुम्हारी या किसी की मदद नहीं चाहिए, वरना मोंटू में और मुझ में क्या फर्क कर जाएगा? थैंक यू बालवीर, बहुत अच्छे माना। अब जल्दी जा। नटखट परी, अभी फिर से किसी ने मानव को गड्ढे में गिराने के लिए अपनी बुरी जादुई शक्तियों से यहाँ गड्ढा कर दिया था। अगर ऐसा है बालवीर, तो हमें बाल परी और बाकी सारी परियों को यहाँ पृथ्वीलोक में बुलाना होगा और उन्हें उस बुरी शक्ति के बारे में बताना होगा। हाँ, इससे पहले वो बुरी शक्ति बच्चों पे अगला वार करे, हमें ये जानना ही होगा कि भयंकर परी को कैद करने के बाद भी कौन सी बुरी शक्ति बची है पृथ्वीलोक पे। ठीक है बालवीर, मैं अभी अतिशीघ्र चेतावनी तरंगे भेजकर सबको यहाँ पृथ्वीलोक पे बुला लेती हूँ। है हमें संदेह कि आ गई है मुश्किल पड़ी, इसलिए परियां आ जाए धरती पर अगली ही घड़ी। बहुत मेहनत हो गई, अब थोड़ा मजा लिया जाए। मुझ पर हंस रहे थे ना? मुझे कछुए और खरगोश की कहानी सुना रहे थे। कछुओ, अब तुम्हें इस रेसे में बाहर करूंगा, फिर देखता हूँ इस खरगोश को कौन हराता है। ये दोनों मैग्नेट की तरह चिपक जाए और कोशिश करने पर भी अलग ना हो पाए।
इन्हें भी खुजली है रेस जीतने की। अब भी इन्हें बताता हूँ खुजली क्या होती है। इनकी रेस जीतने की खुजली पूरे शरीर में आ जाए और ये खुजली कर करके परेशान हो जाए। बहुत मजा आ रहा है। इस जादुई छड़ी से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओह, ये भाई सबको भी रेस जीतने की जल्दी है। पर बच्चों, मोंटू कोई काम सीधी तरह से नहीं करता है, ना ही कोई काम होने देता है। इस बच्चे का साइकिल का हैंडल हो जाए टेढ़ा और ये गोल गोल घूमता रहे। बाय बाय बच्चों, अब मैं चला रेस जीतने के लिए। तुम यहाँ पे ऐसे मजे करते रहना। नटखट परी, आप जानती है कि हम सब सर्वदा कैद खाने के द्वार पर लाख लगवाने जैसे जरूरी काम में व्यस्त हैं। लेकिन फिर भी आपने हम सब परियों को अतिशीघ्र चेतावनी का संदेश भिजवाकर यहाँ क्यों बुलाया? हम जानते हैं माँ कि आप परी लोग में एक बहुत जरूरी काम कर रही थी और आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। लेकिन पृथ्वी लोक में भी जो हो रहा है वो कम जरूरी बात नहीं है माँ। हाँ बालपरी, हम वहाँ भयंकर परी को कैद करके खुश हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमने सारी बुराई को, सारी बुरी शक्तियों को अपने आप से दूर कर दिया है। लेकिन ये सत्य नहीं है माँ। भयंकर परी के जाने के बाद भी कोई बुरी शक्ति है जो पृथ्वी लोक पे बच्चों को तंग करने के लिए जादू कर रही है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे और कौन ये कर रहा है, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है यही सत्य है। अब वो बुरी शक्ति सिर्फ बच्चों पर वार कर रही है या फिर बच्चों को सामने रखकर हम पर वार करती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सारी बुरी परियां तो सर्वदा कैद खाने में कैद है, तो फिर बच्चों को परेशान कौन कर रहा है? नटखट परी, क्या आपको पूरा यकीन है कि इन सबके पीछे बुरी शक्ति का ही हाथ है? हाँ भटकाती परी, हमने जांच की है। हवा में हमें जादू के अवशेष मिले जो साबित करते हैं कि कोई बुरी ताकतवर शक्ति है जो बच्चों पर जादू कर रही है। बात परी, अगर आप चाहें तो आप खुद भी देख सकती हैं। किसी बुरी शक्ति का यहाँ होना अच्छे संकेत नहीं है, न परियों के लिए और न ही बच्चों के लिए। इससे पहले कि वो बुरी शक्ति हम पर वार करे, हमें उसका पता लगाना ही होगा। माँ, अगर एक बार उस बुरी शक्ति का पता लग जाए तो मैं उसका भी अंत कर दूंगा। मेरे होते हुए कोई भी बुरी शक्ति ज्यादा देर तक अपना सर उठा नहीं सकती। बच्चे, रहा है फंसा तू मुझे अपने मासूम चेहरे से। चल दे दे, ये जादुई दंड मुझे दे दे। नहीं, ये मेरी कार का रिमोट है, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, बोल के झूठ रहा है फंसा मुझे तू, मगर हूँ मैं भी तौबा तौबा। नहीं बना सकता मुझे कोई उल्लू। अगर नहीं मिलती मुझे कोई चीज प्यार से तो मैं हूँ छीनता उसे। बड़ा आता टकराने इस तोबा तोबा से। मिल ही गया मुझे परी भयंकर का जादुई दंड।
है वो चीज तौबा तौबा की, जब वो छीन लेता है एक बार। चल चल निकलो यहाँ से। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तौबा तौबा से टक्कर, रुक। पापा ये मेरी कार का रिमोट छीन रहा है। हूँ मैं क्या बेवकूफ ना समझ कमाकल आपकी तरह जो छीन लूंगा इस प्यारे से बच्चे से ये यंत्र। ले लो बच्चे, ये यंत्र ले ले। है बड़ा प्यारा बच्चा आप। बेटा जरा पीछे मुड़ना तो। अब ये गया काम से। नमस्ते। तुम कहाँ चल दिए? अभी तो तुम्हें सबक सिखाना बाकी है। खबरदार आज के बाद किसी बच्चे का खिलौना छीनने की कोशिश की तो। बिगाड़ने के बाद ही शक्ल आती है मुझ में आकार। था नहीं वो परी भयंकर का जादुई दंड, थी वो बच्चे की खेलने की चीज। काफी समय हो गया है रेसर्स को गोल्डन पॉइंट क्रॉस किए हुए। अब तक तो उन्हें फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक भी रेसर फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। लगता है रेसर्स या तो थक गए हैं या फिर उन्होंने हार मान ली है। मेरा मानव कभी हार नहीं मान सकता। और अभी अभी ये खबर आई है कि एक रेसर फिनिशिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहा है, और वो रेसर जो फिनिशिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहा है उसका नाम एम से शुरू होता है। एनी गेसेस? जी नहीं, उस रेसर का नाम है मोंटू। लेकिन उसके पीछे दूसरे नंबर पे है मानव। थैंक यू भगवान जी, मुझे मालूम था आप मानव की हेल्प जरूर करोगे। बॉस ने अभी तक मानव को ठिकाने क्यों नहीं लगाया? मैंने अपने जादुई छड़ी से सबको पीछे छोड़ दिया है। हाँ, अब कोई जल्दी नहीं है, मैं ये रेस आराम से जीत सकता हूँ, और फिनिशिंग लाइन भी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, एक काम करता हूँ, जो मैंने जादू किया है ना वो दूर कर देता हूँ, वरना फिनिशिंग लाइन तक सिर्फ मैं ही पहुंचूंगा और कोई पहुंचेगा ही नहीं, और सबको ये पता चल जाएगा कि मैंने चीटिंग की है। नहीं, मैं जादू दूर करता हूँ। जो भी मैंने जादू किया है, मैग्नेट से चिपकने वाला, साइकिल टेढ़ी होने वाला और वो खुजली वाला, वो सब दूर हो जाए। अरे मानो गड्ढे से भी बाहर आ गया।
लगता है बालवीर की जरूर इसकी मदद की होगी। बार बार बालवीर की इसकी मदद कर रहे हैं। अब की बार इसका फुल एंड फाइनल करना ही होगा। इसे बहुत टकराने का शौक है ना, अभी इसे टकराता हूँ। मेरी साइकिल इतनी तेज चला दो कि निकल जाऊं मैं मानो के एकदम आगे। आजा मानव, अब देख तेरी हालत में कैसी करता हूँ। तुझे टकराने का बड़ा शौक है ना, ये शौक आज मैं पूरा करूंगा। आ जाए मानव के सामने बड़े बड़े पत्थर। अरे बाप रे, ये मेरे सामने इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया? एक और पत्थर आ जाए, एक और पत्थर आ जाए। इन पत्थरों से तो बच गया मानव, लेकिन अभी मैं देखता हूँ तू पत्थर से बनी हुई दीवार से कैसे बचता है। इतनी बड़ी दीवार खड़ी करूंगा कि तू उससे सीधा जाकर टकराएगा, और टकराते ही तेरा साइकिल रेस जीतने का सपना तेरी साइकिल के साथ टूटकर बिखर जाएगा। बन जाए मानव के सामने एक पत्थर की बड़ी सी दीवार। अरे बाप रे, ये पत्थर की दीवार मेरे आगे कैसे आ गई? अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, साइकिल रोकता हूँ। मानव के साइकिल की ब्रेक ना लगे और ना ही उसका हैंडल मुड़े। ब्रेक नहीं लग रही है, ये क्या हो रहा है? अब तू मुझे साइकिल रेस जीतने से नहीं रोक पाएगा मानव। हैंडल भी नहीं मुड़ रही है। दीवार के आर पार कैसे हो गया? और हैंडल भी चल रही है, ब्रेक भी लग रही है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बालवीर, ये सब कैसे? मानो उसका पता भी मैं जल्दी ही लगा लूंगा, लेकिन तुम अभी अपनी ये साइकिल की दौड़ पूरी करो। जाओ। हाँ हाँ हाँ, बाय। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार वार किया उस बुरी शक्ति ने मानव पे। आखिर क्यों कर रही है वो बुरी शक्ति मानव पे वार? क्या संदेशा देना चाहती है वो बुरी शक्ति? अब बात हद से आगे बढ़ गई है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। और इस रेस के आखिरी पड़ाव यानी कि इस ग्राउंड में एंटर करने वाले सबसे पहले रेसर का नाम है मोंटू। मोंटू आ गया है।
लेकिन ये मानव का है। सोडा लेमन जिंजर पॉप मोंटू बॉस ऑन द टॉप। सोडा लेमन जिंजर पॉप। और अब लगता है कि मोंटू अकेला ही है जो इस रेस में है, बाकी सब रेसर्स हार मान चुके हैं और अब मोंटू शायद ये रेस बड़ी आसानी से जीत जाएगा। ये साइकिल ठीक से क्यों नहीं चल रही है? कि मैंने बालवीर को बोला कि जादू तो नहीं किया ना? अरे साइकिल को क्या हो गया? मैं अपनी जादुई छड़ी निकालता हूँ। नहीं पहले चेक कर लेता हूँ। अरे यार, ये मोंटू बॉस ने साइकिल क्यों रोक दी? एक काम ढंग से नहीं होता है। ओह नो, साइकिल की चेन उतर गई है। अभी फोन से ठीक करता हूँ। नहीं, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे बैठे, सब मेरे फोन देख लेंगे। मुझे ऐसे ही ठीक करना होगा। कम ऑन मोंटू, हरी अप, जल्दी जल्दी। और अभी अभी हमें खबर आई है कि मानव भी इस ग्राउंड के बाहर पहुंच चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो मानव के आगे दीवार खड़ी की थी, उसे कैसे पार किया उसने? मानव इस ग्राउंड में एंट्री कर चुके हैं और अब देखना है कि मोंटू और मानव दोनों में से साइकिलिंग चैंपियनशिप का कौन चैंपियन बनता है। कम ऑन, जल्दी जल्दी, हरी अप। जल्दी चेन लगाओ। सेकंड लास्ट राउंड ले रहे हैं और दोनों में से जो भी पहले इस फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचेगा वही साइकिलिंग रेस का विनर होगा। ये मानो तो मेरे पास आते ही जा रहे, सब लोग देख रहे, वरना मैं जादुई छड़ी निकल कर इसे वापस हवा में लटका देता, तो साइकिल मुझे जोर से चलानी पड़ेगी। आज ये साइकिल रेस में तुझे जीतने नहीं दूंगा मोंटू। दोनों रेसर्स के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। मानव मोंटू से ज्यादा पीछे नहीं है। क्या मोंटू मानव को हरा देगा या फिर मानव मोंटू को पीछे छोड़कर ये साइकिल रेस जीत लेगा, कोई नहीं कह सकता। ग्राउंड में एंटर कर रहे हैं, मगर सबकी नजर इस वक्त मोंटू और मानव पर ही है।
खत्म हो चुका है और जैसे जैसे दोनों रेसर्स फिनिशिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही है। और अब ये साइकिल रेस हर पल रोमांचक होती जा रही है। कभी मानव आगे बढ़ता है और मोंटू जोर लगा के फिर से उसके आगे बढ़ जाता है। साइकिल रेस के विनर है मानव डगली। मानव, तुमने करके दिखा, तो ये रेस जीत गया। हाँ मैं रेस जीत गया और तुम साइकिल जीत गए। माँ, वो बुरी शक्ति बार बार बच्चों पे वार कर रही है और हम जान नहीं पा रहे कि वो कौन है। वो जो भी हो, अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बच्चों को और हानि ना पहुंचाए। हाँ, वो कौन है हमें जल्द से जल्द जानना होगा। एक अनजान दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो सामने से नहीं बल्कि पीठ पे वार करता है। और बालपरी, कोई तो उपाय होगा ना इस बुरी शक्ति को जानने का? हाँ, उपाय है और जल्द ही हमें वो उपाय मिल जाएगा। आप सब चिंता ना कीजिए क्योंकि अब चिंता का समय है उस बुरी शक्ति का। बुरी शक्ति, तुम जो भी हो, जहां भी हो, एक बात ध्यान से सुन लो, समझ लो। हम सब परियों के होते हुए और बालवीर के होते हुए तुम पृथ्वीलोक के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, समय रहते तुम यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत ही जल्द हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारा अंत कर देंगे। और इस बार समरफेट साइकिलिंग रेस के विनर है मानव डगली। तो प्लीज मानव, आप स्टेज पे आइए और प्राइज में मिली हुई कप और साइकिल लीजिए। और अब मैं जज साहिबा से गुजारिश करूंगा कि मानव को साइकिल की चाबी दे। वेल डन मानव, ये रही आपकी साइकिल की चाबी।
लेकिन ये साइकिल रेस में मैंने पार्ट इसलिए लिया था ताकि मैं अपनी बहन महर को ये साइकिल गिफ्ट कर सकूं। तो क्या मैं अपनी बहन महर को स्टेज पे बुला सकता हूँ? जरूर। मेहर, आप स्टेज पे आइए। बाल परी गई है, रोक कर ये लाख लगाने की प्रक्रिया, ऐसा क्या अचानक काम आ गया? और लगेगी कितनी देर और? है बाकी ये लाख लगाने की प्रक्रिया। अरे डूबा डूबा, अरे कहाँ है डूबा डूबा? घूम रहे हो तुम लोग क्यों मेरे पीछे? पूछने के लिए ये कि करना पड़ेगा कितना इंतजार परियों का हमें? 100 वर्ष। 100 वर्ष? हाँ, हमें बैठना पड़ेगा यही पे 100 वर्ष। हाँ। अरे कर रहा था मजाक में। अगर होता पता मुझे तो क्यों घूमता होता इधर उधर। दरअसल है भेजा संदेशा धरती से, ही भेजी बाल परी को नटखट परी ने अति शीघ्र चेतावनी तरंगे है, इसलिए गई बाल परी पृथ्वी लोक पे, कहकर है कि लौटूंगी थोड़ी देर में। कितनी देर में? सुना भयंकर परी? बाल परी ने द्वार पर लाख लगाने की प्रक्रिया रोक दी। मुझे मेरी किस्मत के सितारे चमकते नजर आ रहे। मेरा दिल कहता है बहुत जल्द मैं इस कैद खाने से आजाद हो जाऊं। ऐसे सपने मत देखो जिनका पूरा होना असंभव है भवंडर परी। अगर दीवार पर लाख ना भी लगी तो क्या हुआ? यहाँ की मजबूत दीवारों को तोड़कर बाहर निकलना असंभव है। असंभव। भवंडर परी के लिए कुछ भी असंभव है। अब आजादी की सुबह मुझसे बहुत दूर है। हाँ मस्त गेम है यार ये सबबिया.com। पूरा वेकेशन ये गेम खेलते खेलते कब गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। काश मुझे जादुई छड़ी चलाने का मौका मिलता, मानो को मैं रेस जीतने ही नहीं देता। मैं रेस हार गया और तुम दोनों गेम खेल रहे हो, मैं फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। बस ये सबबिया.com गेम ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको भी खेलने का मन कर जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? इसमें इतना क्या खास है? बस इस बोर्ड गेम में सबबिया नाम की एक सिटी है। इसमें सब टीवी के बहुत सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं। इसमें सब प्लेयर्स को सबबिया सिटी का मेयर बनने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पार करने होंगे। जो जीत जाएगा वो सबबिया सिटी का मेयर बनेगा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है ना? इतना इंटरेस्टिंग? चलो खेलते हैं। बस चुप। यहाँ मैं रेस हार गया हूँ और तुम गेम खेल रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हें? फर्क पड़ता है बॉस। जब आपकी इतनी इंसल्ट होती है थोड़ी इंसल्ट हमारी भी होती है। हाँ बॉस, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब बच्चे हमें कहते हैं मोंटू हाथी का मालिक। मेरा मतलब है बॉस उनके दोस्त जा रहे हैं। वो देखो मोंटू बेवकूफ के साथ ही जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बॉस, सच। क्या? कड़वा सच बॉस। मतलब ये लोग क्या क्या नहीं कहते आपको? हाथी, मोटा, गेंडा, स्टूपिड, बेवकूफ। और तुम ये सब सुन के लेते हो? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्या हमें कोई आपको ऐसा बोलता है बॉस?
नहीं लगता है बॉस, बिल्कुल नहीं लगता है। पर क्या करे बॉस, सुनना पड़ता है। अब एक काम करो बॉस, अब अपनी ये जादुई छड़ी से उस साइकिल और एक कप फिर से यहाँ ले आओ। हाँ, और साथ में पिज्जा, बर्गर और मिल्क शेक भी मंगवा लेना। हाँ, मैं सब वो यहाँ मंगाता हूँ और उसके पीछे बालवीर भी आ जाएगा। अरे तो आने दो ना बालवीर को बॉस, थोड़ा पिज्जा बर्गर वो भी खा लेगा, यहाँ कौन सी कमी है। अरे बेवकूफ, बालवीर आएगा ना तो पिज्जा नहीं हमें खा जाएगा। मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाले और उसके सारे अंडे एक साथ ले ले। बालवीर को कभी पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे पास जादुई छड़ी है, इसलिए मैं मानव मेहर को बड़ी चालाकी से परेशान करूंगा, समझे? बॉस, लेकिन एक बात है, जादू हो या ना हो आपके पास, लेकिन आपकी किस्मत में मानो मेहर के हाथों से हमेशा हार ही लिखी है। ए पागल, क्या बोल रहा है तू? इस बार हार हाथों से नहीं, पैरों से हुई है, क्योंकि साइकिल तो पैर से चलाते हैं ना। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? ठीक है, रोहित केवल का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहुत चप्पड़ चप्पड़ करते हो ना, अब तुम्हारे मुंह जिंदगी भर ऐसे ही बंद रहेंगे। और रही बात मानव मेहर की, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।